नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज बात करेंगे उस जनगणना की जिसकी वजह से पहचान खो रहे हैं आदिवासी। जी हां, दिल्ली में 16 मई 2026 से शुरू होने वाली हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस की ट्रेनिंग को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी परिवारों की गणना सामान्य या अन्य वर्ग में दर्ज करने और उनसे धर्म संबंधी प्रश्न न पूछने जैसी बातें प्रशिक्षण के दौरान कही जा रही है। अगर ये सच है तो ये केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक चूक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता। यही आंकड़े भविष्य की नीतियां भी तय करते हैं, संसाधनों का बंटवारा तय करते हैं और यही किसी समुदाय की आधिकारिक मौजूदगी का आधार भी बना करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल राज्य में विधिवत एसटी प्रमाण पत्र रखता है तो क्या सिर्फ दिल्ली में रहने वाले उसकी जनजाति पहचान खत्म हो जाएगी? संविधान की भावना तो ये साफ कहती है कि पहचान निवास बदलने से मिटती नहीं है और यही वजह है कि ये मुद्दा संवेदनशील बन गया है। इस पूरे मुद्दे को राजकुमार रोत की पार्टी धड़ल्ले से उठा रही है, क्योंकि अगर जनगणना के दस्तावेजों में आदिवासी समुदाय की सही गिनती नहीं होगी तो आने वाले समय में शिक्षा योजनाओं, प्रतिनिधित्व और अधिकारों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ जनगणना कर्मियों के सामने भी एक कठिन स्थिति खड़ी होती दिख रही है, जो कि वाकई में विकट है। मौखिक निर्देश और लिखित नियमों में फर्क तो हो सकता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यही कारण है कि मांग उठ रही है कि इस विषय पर स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम पैदा ना हो और आदिवासियों के साथ अन्याय ना हो। असल बात तो यह है कि मामला केवल एक फॉर्म के कॉलम का नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी में रहने वाला आदिवासी नागरिक सरकारी रिकॉर्ड में अपनी पहचान के साथ दर्ज होगा भी या नहीं? जनगणना का उद्देश्य है देश को गिनना, किसी की पहचान को कम करना नहीं। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस पूरे मामले पर स्पष्टता दे, प्रशिक्षण प्रक्रिया पारदर्शी बनाए और ये सुनिश्चित करे कि हर नागरिक की संवैधानिक पहचान और उसी रूप में दर्ज हो जैसी उसे कानून ने मान्यता दी है। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि जब पहचान कागजों से गायब हो जाती है तो अधिकार धीरे धीरे व्यवस्था से भी गायब होने लगते हैं। इसी के साथ साथ राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर तो ये मामला उठा दिया है, लेकिन अगर आपके भी समझ में आ गया है मुद्दा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक आदिवासी को अपना अधिकार मिले, हक मिले और इस जनगणना में उसके साथ नाइंसाफी ना हो। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।